अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये आप क्या कह रहे हैं? कल नमक हराम हार गए और आज वो हार गए जिन्हें 70 साल मुफ्त में नमक बेचते रहे हैं। दोस्तों ये तो हम नहीं कह रहे, ये तो अब ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी ट्रोल कर रहे हैं कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। लेकिन दोस्तों हम तो नहीं ट्रोल कर रहे, ये तो आप लोग ट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों ये बात तो हम सबको पता है कि ट्रोल करने में जब बात आती है तो पाकिस्तानियों से आगे कोई भी नहीं होता। दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक करें और जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारे दूसरे चैनल का, उसे भी जाकर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद दोस्तों अब शुरू हो गया है भारतीय टीम का पोस्टमार्टम। लेकिन अब ये बात सामने आ गई है कि मोहम्मद शामी को जो टीम से निकाला गया था वो बहुत बड़ी गलती थी। दोस्तों आपको पता है उन्हें क्यों निकाला गया? क्योंकि वो एक मुसलमान थे और पिछले मैच में जहां पर भारत को 10 विकेटों से हराया था, पूरा नुकसान उनके सर पर डालकर उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। वो फुल फॉर्म में है, वो खेल सकते हैं, वो भारत को अच्छी विकेटें लेकर दे सकते हैं, लेकिन वो एक मुसलमान है। उनकी गलती सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो मुसलमान है और उन्हें बाहर बिठाया गया है। यहाँ तक कि उन्हें रिजर्व में भी नहीं रखा गया और कचरा डालकर पाकिस्तान के सामने भेज दिया। और पाकिस्तान को मजा ही नहीं आता ऐसी टीम के साथ खेलने के लिए। बाय द वे दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ अच्छे प्लेयर होने चाहिए थे। दोस्तों भारतीय टीम का सबसे अच्छा जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं वो है विक्रांत गुप्ता, जो भारत के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के अटैक को लेकर, पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रजवान और नवाज को लेकर, और फिर अपनी टीम की गलतियों को लेकर वो हम आपको सुनाते हैं। मुलाहिजा करें। बड़ी देर से हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी को आपने क्यों डिस्कार्ड कर दिया, कि नहीं मोहम्मद शमी नहीं चाहिए। यार यू माइट नीड हिम ना, और आप एडमिट कीजिए कि अगर बुमराह आपके फिट नहीं होंगे, आपकी यही बॉलिंग है और रविंद्र जडेजा वर्ल्ड कप में बाहर हो गए हैं, तो फिर आपका बैलेंस बिगड़ गया। जो पिछले साल हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर था वो इस बार जडेजा के साथ वो जडेजा को लेके है। और दूसरी बात, आपके सिलेक्टरों ने 4 स्पिनर भेज दिए वहां पे, वही तो खिलाओ ना फिर। 4 और स्पिनर आप खिला नहीं रहे हो। और सर दीपक हुडा को टीम में ऑलराउंडर के रूप में चुना गया है, तो वो सिर्फ बैटिंग क्यों कर रहे हैं 7 नंबर पर आकर? उस दीपक हुडा की जगह फिर दिनेश कार्तिक भी 7 नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं। और हम बात करते हैं 5 बॉलिंग ऑप्शन, तो 5 बॉलिंग ऑप्शन तो फिर आपके लिए आगे भी पता चल आपके मुंह की बात छीनी है मिस्टर शेखर ने। हालांकि उन्होंने 2 बातें बोली हैं। उन्होंने एक बात तो बोली है कि भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो मुझे कह रहे हैं आई चैलेंज यू टू क्रिटिसाइज ऋषभ पंत इन द सेम ब्रेथ एज रोहित एंड विराट। मैं तो अभी बोला है यार, आप आज तक का शो निकाल के आए और मैंने अभी बोला है कि ऋषभ पंत के बारे में मैं भी बोलता था। आज उन्होंने लेट डाउन किया है, उनको आज एक सुनहरा मौका मिला था। पुष्पेश को बोल दिया। दूसरी बात जो आपका दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि हुडा ने बॉल क्यों नहीं कही नवाज के खिलाफ, जब लेफ्ट हैंडर खेल रहा था, वो भी सवाल मैं आज तक पे उठा के आया हूं। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि भाई अगर आपने दीपक हुडा को खिलाया है तो आपने ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया ना, आपने बॉल तो नहीं डलवाया। और अगर वाकई में एक ऑफ स्पिनर अगर लेफ्ट हैंडर को बॉल करता, चांस था, रोहित शर्मा मिस द ट्रिक। और अगर हुडा से बॉल ही नहीं करवाना तो फिर दिनेश कार्तिक को खिला लेते। 5 बॉलर के साथ ही अगर आपको 5 बॉलर के साथ ही खेलना था तो आप खिलाते। शायद वो आखिरी ओवरों में जो रन कम रह गया ना, वो डीके बना। एग्जैक्टली, तो ये आपकी कमी है ना वो, बिल्कुल। और जहां तक ऋषभ पंत की बात है, भाई उनको ये सुनहरा मौका था, उनके पास ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने वेस्ट की है। और T20 में अगर वो इस तरह से अपॉर्चुनिटी वेस्ट करते रहेंगे, कल को ये ना हो कि वर्ल्ड कप 11 ना खेल रहे हो, देन वो खुद जिम्मेदार होंगे। सर ऋषभ पंत को कार्तिकेय का सवाल है। कार्तिकेयन कह रहे हैं कि दोनों एंड से लेग स्पिनर डाल रहे थे, इसलिए नवाज को भेजा गया और वो गैम्बल जो उन्होंने खेला था वो सही साबित हुआ। लूटा है दोनों को, क्रेडिट गोज़ टू शकील मुश्ताक। भाई पाकिस्तान अब जो मर्जी है, पिछले साल जब वर्ल्ड कप जीतने से पहले हमें लगता था कुछ नहीं है, वो जीते जी, हमने 10 महीने इंतजार किया। और मुझे भी लगता है अभी भी कि इंडिया बेहतर है। भाई पिछला मैच इंडिया मर के जीता, आज पाकिस्तान भी मर के जीता है, विच मींस टीमें बराबर ही है ना। उन्होंने 150 में फाइट किया, हमने 182 चेस करा दिए। उन्होंने 150 में फाइट किया, हमने 182 चेस करा दिए, विच मींस की टीमें बराबर है। ऑन अ गिवन डे कभी वो जीतेगा, कभी वो जीतेगा। ये बल्कि मैं कहता हूं कि वन साइडेड इंडिया पाकिस्तान मुकाबलों से अच्छा है कि इस तरह के मैच हो रहे हैं जो। लेकिन वो उन्होंने जो नवाज को भेजा, वो कोई ऐसा मतलब वो ठीक है, उनको लेग स्पिनर्स के खिलाफ भेज दिया उन्होंने।
आपने भी तो ऋषभ पंत को इसीलिए खिलाया ना। रविंद्र जडेजा को भी पहले मैच में इसीलिए तो भेजा नहीं सर, ऋषभ पंत हमारी टीम में है, 3 मैच इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो जिता देते हैं, पर 3 हरवा भी तो देते हैं। दिनेश कार्तिक नहीं, ऋषभ पंत ने T20 में यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिताए नहीं। मतलब अगर आप और फॉर्मेट से भी एग्जांपल लो, इसीलिए हैरानी होती है। टेस्ट मैचेस, वनडे में भी मैं उनको वनडे में इंग्लैंड में जो जिताया था, कुछ मैचेस है उस तरह से नहीं। मैं एक्चुअली देखो खेले भी नहीं वनडे में। ऋषभ को देख के एक्चुअली मुझे भी अब लगना शुरू हो गया कि यार उनको क्या हो जाता है T20s में। बैटिंग नंबर शूट नहीं करता, 4 नंबर के लिए नहीं यार बने। क्या बात कर रहे हो यार। नहीं, वो दीपक T20 यार, में सर इतनी अच्छी 4 नंबर यार, मतलब क्या बात कर रहे हो? मकरंद पाटिल ऋषभ को नहीं सूट करता, या ओपन या नीचे फिनिशर बने। यार तो अपन में भी जो मौके मिले थे कहाँ उनके वो। सर हम बात कर भी रहे थे ना कि उस समय ऐसे पर नहीं ऋषभ को होता, थोड़ा ये- वक्त लेने की जरूरत है। मकरंद पाटिल है, वो कह रहे हैं विक्रांत सर, बॉलिंग इज नॉट लुकिंग हाँ जी पोटेंट, आशुतोष जी, वी कांट विन द वर्ल्ड कप विद दिस बॉलिंग। वो काली वाली, हाँ मेरी अगर ही इस तरह की बॉलिंग कर रहे कहाँ हैं पे? तो सवाल वर्ल्ड है। कप में तो आपके बॉलर्स सवाल है। चेंज होंगे ना। मैं ले लेता हूँ सर, मैं ले लेता हूँ। नहीं, मैं- बुमराह तो Depend होंगे, करता है ना। हाँ बुमराह होंगे, चहल भी हो Right, सकते हैं। right, तो right, अगर right. इसी तरह की बॉलिंग आप वर्ल्ड कप में भी करोगे तो वहां पे भी सवाल उठने चहल पे लगेंगे। भी तो सवाल और है क्या, ना, 3 मैच से भाई चहल बुमराह तो होंगे, नहीं अकेले डाला। बुमराह मैच में थोड़ी विकेट मैच नहीं जिता है। देंगे आपको। चहल पे भी तो भुवी से भी इस तरह अमरीश के चौबे प्रदर्शन हैं। की हम उम्मीद। लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप हार के बाद क्या बोलते थे कि चहल नहीं थे उस टीम में जो सबसे बड़ा विनर अब है। आए। आज चहल आपकी टीम में है, बड़ा टूर्नामेंट है, चलिए। 3 मैच फ्लॉप गए। अमरीश चौबे हैं, वो कह रहे हैं वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस एंड इनएक्सपीरियंस इन बॉलिंग। हार्दिक वाज वेरी इगोइस्टिक इन हिज बॉलिंग। 19th ओवर बाय भुवी वाज अ गेम चेंजर। 19वें ओवर की तो सब बात कर रहे हैं यार, 19 तारीख तक बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी नहीं चल रही है। हाँ, हरदीप मान वो कह रहे हैं ड्यू इज हेल्पिंग टू चेज एज बिग टोटल एज यू सेट अपार्ट फ्रॉम स्मॉल टीम्स, वन मोर लूज एंड यू आर आउट ऑफ द एशिया ऑफ कप। कोर्स यार, अब तो आगे का सवाल आ गया ना, अब तो आगे की बात है। अब तो अफगानिस्तान का मैच बहुत कड़ा होगा क्योंकि वो भी एक मैच हार के आए हैं, वो भी पूरी ताकत से आएंगे जीतने के लिए। एडवांटेज तो इन सबको दोनों जीतना टीमों ही को मिल जीतना गया है ना, सर। श्रीलंका और पाकिस्तान को एक मिल एक गया मैच जीते हैं। पहला मैच जो जीत गए। आप तो दूसरे नंबर पे ऐसा भी हो रहेंगे। सकता है ना पॉइंट्स लेवल में कि कहीं 3 टीम 2-2 मैच जीत जाए। नहीं, कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सबको आपस में खेलना है ना। नहीं, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान को मैं मानता हूं कि अगला दोनों हार गई, पाकिस्तान आज जीत गई और अगला वो अफगानिस्तान श्रीलंका से एक जीत जाए। ठीक है, श्रीलंका की एक जीत हो गई, एक हार हो हाँ, और गई। इंडिया की श्रीलंका की 2 जीत हो गई। नहीं, इंडिया को फाइनल खेलने के लिए दोनों मैच जीतने होंगे दीपक। सर कोई ऐसा तो नहीं बिठ रहा कि दूसरी टीम मतलब तीनों टीम के 2-2 नहीं, ऐसा नहीं वो होगा। तो कब क्या होगा, अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन आप श्रीलंका अफगानिस्तान को हरा दोगे तो आप चले जाओगे सीधा सिंपल है। अब एक मैच भी पाकिस्तान। हारे यार अब आपको लगता है किसी से हारेगा? इसको ऑन कर ले। पाकिस्तान बेहतर हो रहा है जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जा रहा है। उनका पहले 20 ओवर इस टूर्नामेंट के खराब थे अगेंस्ट यू, 20 में से मतलब मैं कहूंगा 16-17 ओवर जब उनकी कोलैप्स हो गया, और 2-3 ओवर में उन्होंने रिकवरी की, 20 ओवर में अच्छा बॉल डाला। हांगकांग के अगेंस्ट उन्होंने भाई 40 ओवर जितना भी मैच हुआ है, दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग। उसने कॉन्फिडेंस बूस्ट किया बहुत। 38 पे आउट किया 38 पे उन्होंने जब टीम आप को आउट करके आते हैं। 38 हाँ, पे आउट सब किया। देते हैं। आज उनकी पिटाई हुई है, 12, 13, 14 ओवर वो नीचे लगे रहे, बट वो वापस आए हैं। नीचे लग के वापस आना इज एन इंडिकेशन कि भाई आप बेहतर हो गए। बांट के लेते हैं फटाफट 2-2 सवाल। बहुत एजेस तेजी कौन से है, आ वो रहे कह रहे हैं कि लैक ऑफ गेम सेंस अंडर प्रेशर, ओनली फ्लैम्बॉयंस व्हेन विकेट बैटिंग वेल, व्हाई विल पंत हिट रिवर्स स्वीप, ये कह रहे हैं। आई एग्री। हैं। ध्रुव बैद है। और नहीं, और रिवर्स स्वीप भी कौन सी, वो पोली सी रिवर्स स्वीप थी, फीबल जिसे कहते ध्रुव हैं, feeble। बैद हैं, वो कह रहे हैं हाउ अ सेट बैट्समैन लाइक कोहली कैन प्ले 3 डॉट बॉल्स इन द लास्ट ओवर। नहीं डॉट बॉल तो उन्होंने रन यार, लिए लेकिन ना, वो तो क्योंकि ये है ना। डॉट बॉल हुआ, उन्होंने बाकी सिंगल दूसरे एंड पे तो भुवी थे ना। बट वैसे मैं एक बात बताऊं, उस वक्त हैरानी मुझे भी हुई थी। एंड के ओवर में आप ऐसे करते नहीं हो जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो। तुषार तिवारी कह रहे हैं वीक बॉलिंग टुडे, पंत एंड हार्दिक्स बैड डे विद बैट एंड भुवी नॉट बॉलिंग यॉर्कर, चहल्स लास्ट ओवर एंड इन द एंड ड्रॉप कैच, पार्ट 3 लोडिंग। अभिषेक सोनी भी ले लीजिए। बिल्कुल फटाफट हैं। अभिषेक कह रहे हैं- कह रहे हैं कि यार, अमित शुक्ला को everything- कतर भेज दीजिए, everything depends फुटबॉल on- कवर करने के लिए। जाएंगे, लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं, लव फ्रॉम पुणे। तारीख बदल गई है। तारीख बदल गई। क्या डेट है आज? टीचर्स डे। आज क्या डेट क्या है? 5 तारीख है। 5 तो आज जय भाई का जन्मदिन है यार। जय भाई, विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। Thank you. वैसे ये आपको जब बहुत भाई बहुत का जन्म हुआ था मुबारकबाद। तो हम आप लोगों लोग ने भी wish जय किया को था। मुबारकबाद दीजिए यार। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब इनका जन्मदिन है यार, भाई को बधाई। 21 साल के हो बहुत गए। बहुत बधाई। दे चुके हैं वो ऑफ 3 कैमरा। बर्थडे आज मना देते हैं एक साथ। शुभम पंजे वो कह रहे हैं, रखो ना, आ गया। रख तो दो। आ जाओ। शुभम पंजे वो कह रहे हैं अक्षर
like to replace for Jadeja today. Also, why not Chahar in for Avesh? Poor team selection. How can you have two spinner when Pakistan had 3 lefty? मतलब आपके पास में 2 सेम काइंड ऑफ भाई साहब मुझे तो वैसे भी अश्विन नहीं देखो रवि बिश्नोई ने बॉल तो अच्छा डाला नहीं सर वाकई बॉल अच्छा डाला रवि बिश्नोई वाज द पिक ऑफ योर बॉलिंग प्लीज उन्होंने बेचारों ने वाइडे वुडे जरूर फेंकी, बट वो दिल लगा के रवि बिश्नोई ने बॉल डाला है। लेकिन ये तो है कि